हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सौर मंडल का सेकंड पार्ट। हम इस सौर मंडल का फर्स्ट पार्ट दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। हम उस वीडियो में देखे थे कि ग्रह क्या होते हैं, सूर्य की क्या गुण होते हैं, और पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब जैसे पृथ्वी और उपग्रह, तारे, ये सब होते हैं, इनके अलावा भी कई छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि जो क्षुद्र ग्रह की परिभाषा क्या लिखी हुई है? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे क्षुद्र ग्रह का। अब जानते हैं उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड बोलते हैं। अब उल्का पिंड क्या है? जो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर जैसे टुकड़े हैं, वो उनका पत्थर उनके चक्कर लगाते हैं, हम उनको ही उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। हमने न्यूज़ में सुना है कई बार कि उल्का पिंड टकराने वाला है पृथ्वी से। तो ये क्या होता है? उल्का पिंड यही उल्का पिंड है। यानी जो क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के, इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो कभी कभी ये पृथ्वी कितने नज़दीक आ जाते हैं कि हमें लगता है कि ये पृथ्वी से टकराने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब आप लोग जो न्यूज़ में दिखाए तो उससे डरिएगा नहीं, ठीक है। इनकी प्रवृत्ति प्रकृति पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जलने लगते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक दूसरे की ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। ठीक है, ये पट्टी क्या है? आकाश गंगा है। हमारे सौर मंडल में इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकाश का नाम आकाश गंगा नाम पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सब इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, समझ में आया आकाशगंगा में क्या है? आगे बढ़े। चलिए, आप देख रहे हैं, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? यानी सबसे बड़ा कौन हुआ? ब्रह्मांड। उसके अंदर क्या आया? आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर क्या है? सौर मंडल। सौर मंडल के अंदर क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के अंदर क्या है? हम। समझ में आया क्या है? हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, हमें डायग्राम में भी दिख रहा है और हम पढ़ भी चुके हैं। और जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो आकाशगंगा क्या है? वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। आप सोचिएगा इस पे। ठीक है,
और ये समझ में आया आपको कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। अब एक रोचक तथ्य जानते हैं। कौन सा रोचक तथ्य? हमने सूर्य पढ़ लिया, चंद्रमा पढ़ लिया, पृथ्वी पढ़ लिया और उल्का पिंड पढ़ लिया, क्षुद्र ग्रह पढ़ लिया। अब जानते हैं एक बहुत ही रोचक तथ्य, यानी आपको कभी एग्जाम्स में या फिर ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको बनना चाहिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। कब रखा? 29 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह। अब जानते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार का चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब उपग्रह तो समझ गए, अब मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? यानी एक कृत्रिम पिंड, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन से हैं? इनसैट, IRS और एड्यूसैट इत्यादि। ठीक है, आप इस डायग्राम में समझ रहे होंगे कि मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं। यानी ये कृत्रिम पिंड होते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें रॉकेट के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता है। ये किस काम आते हैं? ये उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये पूरा वीडियो था सौर मंडल के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।